आपके साथ जो शेयर किया है 2021 का वर्जन, होपफुली आपने इंस्टॉल कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मुझे बता दें। और क्रैक करने की जो वीडियो है वो मेरे पास पड़ी है, और जो अ, मैंने शेयर किया उसके अंदर वीडियोज़ हैं। अगर इन केस वो ना खोले ना चले तो फिर मुझे बता दें, मैं आपके साथ फिर एक बार क्या शेयर कर दूँ। सही। अच्छा सर, वो मुझसे नहीं हुआ था तो फिर मैंने इसमें जाके ना ये सॉफ्टवेयर शॉप से फिर करवा लिया था इंस्टॉल। 24 हुआ था सर, इसमें कोई इशू तो नहीं है? ना ना 21 कोई 24 में? 24 है तो वो भी ठीक है। जी। मैं खुद 24 यूज़ जी करता सर, 20। जी सर, वो फिर मैंने इंस्टॉल करवा लिया था। हूँ। सही है। अच्छा, रिविट जब हम ओपन करते हैं तो उसके स्टार्ट में, जब आप ओपन करते हैं तो उसमें कुछ स्टार्टिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, सैंपल प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चरल है, सैंपल स्ट्रक्चर है, जी। एचवीएसी है, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल भी है। अगर आपने इसके अंदर कोई काम किया हुआ है, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट काम किया तो वो यहाँ पर आपको मिलेगा। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो प्रोजेक्ट आपने किए होते हैं वो नहीं होते, वो फिर आपने यहाँ ओपन पे क्लिक करना होता है। और ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ-जहाँ पर आपका वो जी। पड़ा होता है एडवांस का, तो खासकर वो चीज़ है जो बड़ी आजकल मैंने देखी है। एक तो हम जब अच्छा फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ अगर आपने कोई फैमिली बनाई, जैसे मैंने आज एक बनाई थी, वो यहाँ पर आप तो जी कुछ सर। सैंपल, तो ये वो है सैंपल, लगाओ उसका रिजल्ट बिल्कुल फज़ूल है, वो नहीं चलेगा। फैमिली से बहुत ज़रूरी है। जी। आप अपने लैपटॉप की फैमिली चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये है कि ये 2024 में फैमिली लेटेस्ट वर्जन 7 के साथ फैमिली नहीं होती, आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, ताकि आता ना आप चेक कर लें, अगर फैमिली उसमें ना हुई तो फिर वो सही। सिर्फ आपने डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तरीका मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फिर आप इसके अंदर वो कैसे खोलेंगे उन फैमिलीज़ को, तो बस वो चल पड़ेगा आपका। अच्छा, अ, अभी जो जी मैं सर। स्टार्ट करने टेम्पलेट के लिहाज से थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, ये थोड़ा बिट कंफ्यूजिंग है। जो लेटेस्ट वर्ज़न है, वो क्या है कि 2021 में जब आप यहाँ न्यू पे क्लिक करते हैं, नया प्रोजेक्ट लेट्स से आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्पलेट फाइल है, इसमें आप 2 देखेंगे। एक है एम्पीरियल मल्टीडिसिप्लिन, एक है सर, आपकी इलेक्ट्रिकल। स्क्रीन डिसअपीयर हो गई है। आपको मेरी स्क्रीन विज़िबल नहीं है? नहीं सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी। जी सर, सही है। अभी हो गई है? जी, जी सर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिस्ट में सिर्फ 2 आते हैं आपके पास, एक है इम्पीरियल मल्टीडिसिप्लिन सिस्टमैटिक मल्टीमीडिया, और 2021 2022 प्रीवियस यूज़ करने का मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन ये कोई भी आपके पास जो है टेम्पलेट्स हैं, उसमें जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो पूरी लिस्ट है। इसमें जी आर्किटेक्चर सर। आर्किटेक्चर है, इम्पीरियल स्ट्रक्चर है, इम्पीरियल वो है, फिर आपके पास आएगा मेट्रिक आर्किटेक्चर है, मेट्रिक स्ट्रक्चर, इस तरीके से प्लस वन, तो वो सारी इसमें है। तो मल्टी डिसिप्लिन में अभी यहाँ पर क्या है कि सारी चीज़ें ही जगह पे जमा हो गई हैं। तो ये मैं आपको बता जी देता सर। हूँ कि मैं क्या फ्रीलांसिंग में काम करते हैं तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है इम्पीरियल आर्किटेक्चर लेंगे, और मैट्रिक में काम कर रहे हैं सही तो वो सर। आपको मैट्रिक का वो है यहाँ पर अभी जी, जी आपको सर। वर्ज़न में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये मैट्रिक मल्टी डिसिप्लिन या ये मल्टी, ये हमारे पास आप अपने डेस्कटॉप पर रख लीजिए तो आपको साइज़, एक है प्रॉपर्टी, एक है प्रोजेक्ट ब्राउज़र। आपका काम जी दोनों के सर। साथ होगा, लेकिन मोस्टली आपका काम यहाँ पर प्रोजेक्ट ब्राउज़र में है। हमारे पास यहाँ पर लेवल 7 इंस्टॉलेटर थे और सारा काम भी हमारा रेडिट पे प्रोग्राम।
अच्छा, आपका प्ले तरीके से होगा, ठीक है। जी सर। मल्टीडिसिप्लिन क्या है कि यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में आपके पास MEP है, प्लम्बिंग, सारा कुछ एक ही जगह पे आ जाता है। यहाँ पर अगर आप मेरे जहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन पे जब क्लिक करें तो आपके पास आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, या तो ये कोऑर्डिनेशन पे होगा या फिर ये आर्किटेक्चर में होगा, क्योंकि हम स्टार्ट पहले आर्किटेक्चर से करते हैं तो वो पहले आपके पास यहाँ होता है। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आप देखिए तो कोऑर्डिनेशन के साथ नीचे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, प्लम्बिंग है, स्ट्रक्चर है, सारी की जगह पे जमा है। ये थोड़ा-सा अब कन्फ्यूज़िंग है, वो इसलिए क्योंकि आप जब या कोई भी नया बंदा इस पे काम करता है, इवन मैंने खुद भी जब स्टार्टिंग में इस पे काम किया तो मुझे ये मुश्किल हुई है कि भाई हम आर्किटेक्चर में तो काम करते हैं, अब मुझे स्ट्रक्चर का काम करना है, वो मैं इसमें कैसे करूँ? वो तो मुझे इसमें नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो फिर मैंने चंद एक वीडियोज़ भी देखी, इस पे मुझे थोड़ा-सा मसला हुआ। आखिर में इसका एक अच्छा दो दो सॉल्यूशन है। एक तो यह है कि अगर आपके पास पुरानी वो पड़ी हुई है ना, क्या नाम लेते हैं, ये वर्जन अगर किसी दोस्त के पास किसी के पास है तो उधर से आप इसकी टेम्पलेट बना सकते हैं, अपनी कस्टमाइज टेम्पलेट। कस्टमाइज टेम्पलेट में आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर की आपकी अपनी कस्टमाइज टेम्पलेट होगी। वो क्या होगा, जैसे आप ऑटोकैड में काम करते हैं डायरेक्ट रेडी टू गो है कि आप ऑन कर ले और लाइंस ड्रा करना स्टार्ट कर लें। बिल्कुल सेम एज इसमें भी वही तरीका है। वो कैसे होगा, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर फर्स्ट करते हैं नोट में चले जाइए, आपने सारे लेवल्स बना लिए, कुछ पैरामीटर्स या आपने इसमें अपनी वो जो है कि मैट्रिक सिस्टम में काम करना चाहे तो बस यूनिट आपने सेट कर दिए, बारह सर जो कुछ भी मतलब ईच एंड एवरीथिंग। तो जब आप सेटिंग कर लेते हैं ना और उसी टेम्पलेट को 2021 की टेम्पलेट को जब आप सेव करते हैं तो वो कैसे होता है कि आप फाइल में चले जाते हैं, आप सेव एज पे क्लिक करते हैं, सेव द करंट रेविट प्रोजेक्ट फाइल एज अ टेम्पलेट, ये 2021 का मैं आपको कैसा तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास फाइल कुछ और होगी जब आपने काम किया होगा, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ठीक है। एक होगा RVT, ये तो RTE लिखा हुआ है ना, उसमें RVT लिखा होगा, तो आपने RVT से RTE में क्लिक करना है, तो ये आपके पास आपकी एक टेम्पलेट सेव हो जाएगी। फिर जब भी आप काम करते हैं, मेरे पास एक है टेम्पलेट, मैं आपको बताता हूँ कि फिर जब आप सेव कर लेंगे तो उसको कैसे काम में लाएंगे। और रिवेट आपकी सेव की हुई जो टेम्पलेट होती है ना, वो उसको डुप्लीकेट करता जाता है, यानी आप 1000 प्रोजेक्ट भी कर लें तो आपके पास आपकी टेम्पलेट एज इट इज ही ओरिजिनल पड़ी होगी। वो आपके पास मतलब है कि कोई ऐसे कंफ्यूजिंग काम नहीं होगा। अब ये देखिए ना न्यू है ना, ये न्यू है और इसमें सिर्फ दो हैं। अब मेरे पास एक है, मेरी अपनी बनाई हुई कस्टमाइज आर्किटेक्चर की मैंने बनाई हुई है। अगर हाँ, अच्छा एक और चीज़, जब आप इस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर टेम्पलेट फाइल के साथ ब्राउजर पे ब्राउज पे, तो ये अभी ये लेटेस्ट वर्जन में आपको फिर अलग से कुछ आपको यहाँ पर देता है। ये देखिए अभी मल्टी डिसिप्लिन से लिया हुआ है। मैं कहता हूँ मुझे मल्टी डिसिप्लिन नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे रेसिडेंशियल डिफॉल्ट चाहिए। तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे, इसको ओपन कर देना, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया RTE फाइल में, ठीक है। उसके बाद ब्राउज कर लें, आपको लेट से आपको स्ट्रक्चरल काम करना है, स्ट्रक्चरल अगर आप इसमें लाना चाह रहे हैं आप ओपन कर लें। ये देखिए अब इसमें दो और टेम्पलेट्स ऐड हो गई हैं और वो भी इसी की वर्जन की, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, ये तो रिवेट की अपनी है ना, अगर आपके पास पुरानी वर्जन की है, उसमें जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि आपने RTE में बनाना है और उसको यूज करना है, अगर वो आपको सिंपल और आसान दिखता है 2021 बनस्पत इसके, तो फिर आप ब्राउज पे क्लिक कर ले। अगर आपने बनाई हुई है तो फिर जैसे मैंने अभी बनाई है, देखिए मैं यहाँ पर आ गया टेम्पलेट पे, ये देखिए ये मैंने मास्टर आर्किटेक्चर के नाम से बनाई है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है। ये तीनों पहले आगे काम करने से पहले ये तीनों मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले जो मैंने बनाई है मैं ये दिखाता हूँ। होगा आपकी जो टेम्पलेट होगी 2021 की, जब वो 24 की वर्जन में आ जाती है अपडेट हो जाएगी जैसे अभी हो रही है। अपडेट होने के बाद आपका रिवेट होगा 2024, लेकिन डिस्प्ले में जब आप काम करेंगे तो सिंपल सेम एज वो होगा आपके पास 2021 का। यानी यहाँ पर अभी आप इस पे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। आपके पास यहाँ पर जो 3D में अभी आपको स्टार्टिंग में दिखाई पड़ा था वो एक रेक्टेंगल शेप में एक आपके पास वर्क प्लेन बना हुआ है ना, तो 2021 22 और 23 में वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिंपल खुला एक आपके पास एरिया है, जैसे ये देखिए मैंने दो लेवल्स ऑलरेडी इसमें बना के रखे हैं अपने काम के लिहाज से।
मैं यहाँ रोड लेवल पे डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से इसमें। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा जैसे 2021 दिखता है। ये 2021 में ऐसे होगा आपका ये 3D। उसमें आपके पास वर्क प्लेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा, ऐसे होगा। ये सिंपल सादा सा है, इसमें कुछ खिचड़ी नहीं मची हुई। ये आपका आर्किटेक्चर का डिस्प्ले डिसिप्लिन, ये देखिए मैं इसका चेंज करता हूँ, आर्किटेक्चर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए आर्किटेक्चर में आपका डिसिप्लिन चेंज हो गया। अब आप यहाँ से आराम से जाके लेवल चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बनाए मेरी बनाई हुई आरटी फाइल है ना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब जो ये 2024 रिविट ने आपको दिया है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें से रेसिडेंशियल डिफॉल्ट लेता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ। इसमें और उसमें ये वर्जन का सिर्फ फर्क है, वर्जन का। जैसे वो 2021 की थी, 24 में अपडेट होकर आ गई, और ये 2024 की अपनी है, तो ये इसमें थोड़ी सी डिटेलिंग है। ये देखें है उसी की तरह ही। डिटेलिंग कैसे है, मैं बताता हूँ। डिटेलिंग ऐसे है कि इसमें कुछ बाय डिफॉल्ट लेवल्स दी गए हैं, वही डिसिप्लिन आर्किटेक्चर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें ये इसने कुछ पहले से तैयार शुदा लेवल्स आपको बना के दे दिए हैं। ठीक है, ये देखें ये आर्किटेक्चर वो डिसिप्लिन है। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाता हूँ। फिर इसी तरह से मैं न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पर आ गया ब्राउज में। ठीक है, और अब आप स्ट्रक्चर पे जाना चाहते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस डिफॉल्ट आरटीई पे क्लिक कर ले। सेम एज वही 2021 का काम आप इसमें कर रहे हैं, ये देखिए। लेकिन बस सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर आपके पास मतलब है कि चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो जाती, क्योंकि 2024 आपको अपनी कुछ टेम्पलेट दे रहे थे, है तकरीबन सेम सारा कुछ। ये कस्टमाइज है, कस्टम काफ़ी प्रोफेशनल तरीका होता है कि जब आप अपनी मर्जी की कंपनी के लिहाज से आप अपनी टेम्पलेट पुराने वर्जन में बना लेते हैं, उसको सेव कर लेते हैं, और फिर आगे जाके आपको काम करने में इंतहाई आसानी होती है। तो ये चंद एक तरीका है इस तरीके से टेम्पलेट का। अब अगर मैं न्यू पे चला जाऊँ, टेम्पलेट आप क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो फिर भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ब्राउज पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और सिंपली अभी आपके पास 2021 नहीं है, 24 है, तो उसका ये तरीका है कि यहाँ से रेसिडेंशियल डिफॉल्ट पे क्लिक कर दें, आरटीई है आरटीई पे क्लिक कर दें, ओके कर दें। ये देखिए यहाँ पर आपके पास आपकी अपनी वो जो है मतलब मल्टी से आप हट के एक ही चीज़ पे आप काम करेंगे। यानी आर्किटेक्चर अलग, स्ट्रक्चर की हम अलग से टेम्पलेट लेंगे, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगी, दोनों काम आसानी से होंगे। ये रेसिडेंशियल पे मैंने क्लिक कर दिया, यह है आर्किटेक्चर। ये असल में नाम चेंज है, लेकिन है आर्किटेक्चर का सारा काम इसके अंदर होगा। ठीक है, टेम्पलेट में। तो ये देखें अब मैंने इसको क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखिए डिसिप्लिन आपके पास आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर फ्लोर प्लान्स हैं। अच्छा, अब रेट में जो मेन काम है वो किस तरीके से होता है, वो होता है सारा लेवल्स पे। अगर आपने लेवल्स नहीं बनाए ना, आपकी 3D सारी खराब होगी, और आपका आगे काम बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा उसको हैंडल करना। तो उसमें ये है, लेवल्स से ये फायदा हो जाता है कि हर फ्लोर प्लान का एक अलहदा ड्राइंग होती है, जिसको आप यूज करके काम कर सकते हैं। यहाँ से नीचे जहाँ से मैंने ये क्लिक करके ये खोला है, ये अगर आप देख रहे हो तो ये आपके पास आपका स्केल है, जो आप आराम से काम करने से पहले छोटी छोटी फाइन ट्यूनिंग होती है, चीज़ें होती हैं जिनको आप सेटिंग दे सकते हैं। जैसे ये स्केल है, स्केल सेट कर ले अपने काम के लिहाज से। ठीक है, ये जो मैंने क्लिक किया है ये आपके पास ये जो है ये डिटेल कोर्स लेवल है, ये लेवल है। यहाँ से आप फाइन भी कर सकते हैं, कोर्स भी रख सकते हैं, मीडियम भी। यह भी आपको नहीं पता लगे, जब हम इसमें अंदर काम करना स्टार्ट करेंगे फिर आपको और भी क्लियर होते जाएगा। इसी तरीके से ये देखें रियलिस्टिक, ये मैं भी आपको करके बताता हूँ। उसके बाद अच्छा, काम इसमें किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले लेवल्स बनाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर देखिए एलिवेशन है, एलिवेशन से नीचे देखिए ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट। ये जो यहाँ पर मेरा कर्सर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये है आपके पास नॉर्थ, यानी कि आप जो बिल्डिंग बनाएंगे ये उसका बैक होगा। उसके बिल्कुल ऑपोजिट पे देखें तो ये साउथ है। ये इस लेवल पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आपको दिखाई पड़ेगा आपकी बिल्डिंग का फ्रंट, सेम एज ये वेस्ट है, और ये आपके पास ईस्ट हो गया इस तरीके से। तो अब हम क्या करते हैं कि आप इन चार एलिवेशन में से किसी एक पे भी चले जाएं। जैसे मैं नॉर्थ पे चला जाता हूँ, तो आपको इस तरीके से ये लेवल्स जो होंगे। ठीक है ना, अगर इन्हीं लेवल्स को यूज करके आगे चलना चाहते कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरीके से डिलीट कर दें।
ये जो मतलब आपको यूज में नहीं है तो आप इनको डिलीट कर दें, फाइन ट्यूनिंग कर लें पहले से। इस पे क्लिक करके इसको आप एडजस्ट कर दें। लेवल बनाए किस तरीके से जाते हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जब आप आर्किटेक्चर के अंदर काम कर रहे हैं शुरू से, तो यहाँ देखिए ऊपर आपके पास लेवल है आर्किटेक्चर के अंदर, यहाँ पर आ जाए, ये देखिए ग्रिड के ऊपर आपके पास लेवल है, एल एल इसकी शॉर्टकट की है, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखिए ये ऑन हो गया, ये मैंने एक लेवल इसमें ऐड कर दिया। तो अब ये इस लेवल का क्या नाम है, लेवल 8। जहाँ पर मेरा कर्सर प्रोजेक्ट बाजू में देख रहे हैं ये लेवल 8 है। इसके अलावा रूफ हो गया, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फाउंडेशन, ये सारे जितने भी आप लेवल्स बनाते जाएंगे वो आपके पास यहाँ पर आते जाएंगे, नए जितने भी होंगे। बाय डिफॉल्ट वाले जो हैं, आप इन सारे को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। इस तरीके से सारा डिलीट कर दे, कोई मसला ही नहीं है। देखिए मैंने सारे डिलीट कर दिए, हम बिल्कुल सिरे से काम करते हैं। ये जो लेवल 8 है इसका आपने नाम रख देना है रोड लेवल। रोड लेवल या एनएसएल लेवल जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। और इस 27 को मैं 00 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आपका पहला लेवल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें फ्लोर प्लान्स में, यहाँ पर आपके पास आपका रोड लेवल पहला एक लेवल आ चुका है। अब मैंने क्या करना है, मैं एक और लेवल लेता हूँ और अब की बार मैं शॉर्टकट की से काम कर रहा हूँ, एल एल इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, ये एल एल शॉर्टकट की कैसे मालूम होगा, आप किसी भी कमांड को जो करना चाहते हैं उसके ऊपर जब आप कर्सर ले जाते हैं, देखें ब्रैकेट के अंदर एल एल ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। अब ये दूसरा लेवल हमने बनाया लेवल 9, इसको आप चेंज करके आप इसको नाम दे दें फोर्थ लेवल, फोर्थ लेवल। ये मैं क्यों दे रहा हूँ लेवल, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इसको मैं रोड से उठाता हूँ, फर्श करता हूँ 1 फीट, 1 फीट से या 6 इंच से आप उठा लें, 1 फीट में उठा लेता हूँ इधर से, ठीक है। तो अच्छा, आपका जो घर का लेवल होगा वो होगा स्टार्ट 0 से, और जो आपका पहला फर्श आएगा यानी फोर्स जो होगा वो रोड से उठा हुआ होगा 1 फीट पे, ठीक है। अब मैं एल एल दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ से एक लेवल और मैंने बना लिया, ठीक है। और ये जो इसका मैंने नाम चेंज करना है, नाम चेंज करके मैं इसको नाम दे देता हूँ LOUNG लाउंज लेवल, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मैं कहता हूँ कि ये उससे रोड से और पोर्ट से 1 फीट 6 इंच उठना चाहिए, तो 1 फीट 6 इंच आपके पास उठा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास आ जाए। अब यहाँ पर से मिक्सिंग हो रही है इनमें, तो आप इनको किस तरीके से सेटिंग दे सकते हैं, सिंपली एक लेवल पे क्लिक कर दें जो मिक्स हो रहा है या जो भी आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। आप ये देखें ये लेवल है, इसके आप असल में लेवल आपके पास इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो लेवल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा एक ऐड एल्बो के नाम से ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर लें, यहाँ से इसको उठा लें, तो टेक्स्ट जो मिक्स हो रहा है वो हट जाएगा। फिर सेम एज इस पे क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे ले आए, ठीक है। और पोर्च को आप क्लिक करके इसको भी आप नीचे ले आए इस तरीके से। तो ये देखिए थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आप इनको ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आपको खुद आसानी होगी। अच्छा, लेवल बनाने के एक तरीका और, जब आप लेवल्स बना रहे हैं और लेट से आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके पास लेवल्स बहुत चाहिए होंगे, तो उसका आसान हल ये है कि इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए कॉपी कमांड CO इसकी शॉर्टकट की है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास लेट से आपके पास मुझे कितने लेवल चाहिए होंगे, मुझे पहला छत आएगा ग्राउंड फ्लोर स्लैब लेवल, दूसरा फर्स्ट फ्लोर स्लैब लेवल, तीसरा माउंटी लेवल, ठीक है। तो मुझे 3 लेवल्स चाहिए, तो अब ये 3 लेवल्स मैं बनाता हूँ और आप एज्यूम कर लें कि ये हमारे पास मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। तो ये देखिए इस तरीके से आपके बनते जाएंगे। अच्छा, ये कंटिन्यूअस इस तरीके से लेवल कैसे बन रहे हैं कि ये मल्टीपल का जो ऑप्शन है ये टिक होना चाहिए, ये तरह चेक होगा तो इसको आपने चेक कर लेना है, तो ये आपके पास लेवल्स रखते जाएंगे। अच्छा, अब इन 3 लेवल्स में और इन 3 लेवल्स में फ़र्क क्या है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, ये ब्लूइश में है, और ये जो 3 लेवल मैंने बनाए हैं वो यहाँ फ्लोर प्लान में शामिल भी नहीं हुए, तो उसका वजह क्या है कि ये अनएक्टिवेटेड है। कॉपी कमांड से कॉपी करके जब आप लगाएंगे तो एक्टिवेटेड नहीं होंगे। उसका तरीका मैं बताता हूँ कैसे हम करते हैं। पहले मैं लेवल का नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ ग्राउंड, ग्राउंड
फ्लोर स्लैब लेवल, ठीक है। और इसको मैं उठा देता हूँ यहाँ से 11 फीट और 6 इंचेस, ठीक है। ये आपका पहला छत हो जाएगा। जो दूसरा लेवल है उसका, अच्छा ये मिक्स हो रहा है तो फिर आप इसको क्लिक कर लें या इस वाले को क्लिक कर लें इसमें, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं लेवल 12 का नाम चेंज करके इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट फ्लोर स्लैब, ठीक है। और इसको मैं दे देता हूँ अब, अच्छा यहाँ पर हाइट्स आपकी प्लस होती जाएंगी, जितना ऊपर चलते जाएंगे वहाँ प्लस होती जाएगी। अब ये 11 फीट 6 इंच है, इसको मैं नाम देता हूँ 22 फीट और 6 इंच, ठीक है। ये देखिए ये उससे ऊपर चला गया। इसी तरीके से ये वाला जो है आपके पास ये होगा मल्टी लेवल, तो मैं मल्टी लेवल का नाम दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पर आपके पास होगी 33 फीट और 6 इंच, यानी 11-11 फीट के हिसाब से मैंने सारे लेवल्स बना लिए, ठीक। अच्छा ये लेवल्स आपके बन गए। अब इनको एक्टिवेट कैसे करना है, इनका एक्टिवेट करने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप यहाँ पर व्यू में आ जाएं, व्यू में आप जैसे ही आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपके पास है ये देखिए प्लान व्यूज, इस प्लान व्यू पे क्लिक करें। फ्लोर प्लान है क्योंकि आप इसमें काम कर रहे हैं आर्किटेक्चर में, तो उसमें आप फ्लोर प्लान खोलेंगे। तो ये देखिए अभी 3 लेवल्स मेरे पास अनएक्टिवेटेड थे और यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। मैं सारों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करके और ये कंट्रोल का बटन दबा के लेवल्स को आप सेलेक्ट कर लें तो बस ये हो जाएंगे। और इसको ओके कर दें। ओके करेंगे तो कोई एक लेवल खोलेगा, इसकी इंडिकेशन करेगा कि जी एक्टिवेट हो गए। यहाँ पर भी आ जाएंगे और यहाँ पर भी फ्लोर प्लान में आपके पास आ जाएंगे। तो ये आपके पास इस तरीके से लेवल्स ऐड ऑन हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब मैं स्टार्ट करता हूँ काम अपना रोड लेवल से, तो मैं रोड लेवल पे आ जाता हूँ। यहाँ पर अब हम काम स्टार्ट करते हैं, तो आप फर्स्ट करें, एक अच्छा और प्रोफेशनल तरीका क्या है कि आप फर्स्ट करें कि आपके पास एक प्लॉट है जो 5 मरला है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेते हैं, उस पर काम करते हैं। आपके पास 5 मरला प्लॉट है, उस पे हमने एक घर बनाना है, ठीक है। उसमें आपके पास आ जाएंगे 2 रूम, एक अटैच वाशरूम, एक लाउंज, एक डक्ट हो जाएगा उसके लिए वेंटिलेशन वगैरह के लिए, किचन, और एक आपके पास गेस्ट रूम जो हमारे यहाँ लोकल कम्युनिटी में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आपके पास ग्राउंड फ्लोर इस तरीके से होगा। तो मैं क्या करता हूँ, उस हिसाब से जो प्लाट की जो लेंथ है, लेंथ ऐसे में होगी 54 फीट और जो विड्थ होगी वो होगी 24 या 25 फीट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर डायमेंशन बराबर करना चाह रहे हैं, डायमेंशन बराबर करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप मॉडल लाइन को भी ले सकते हैं, ठीक है। मॉडल लाइन लेने के बाद आप उसको यहाँ पर पहले इसकी इसकी हद बता दें जो आपका प्लॉट होगा कि भाई ये कितने बाई कितने। तो मैं इसको 54 फीट इसको मैंने लेंथ दे दी, ठीक है। और 24 या आप इसको 25 फीट कर लें, ठीक है। ये आपके पास इसकी वेट हो गई। सेम एज यहाँ से आप लेके इसको क्लोज कर लें। तो ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ एलिवेशन भी हो रहा है तो शिफ्ट का बटन दबा के इसको अनचेक कर लें, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ये दरमियान में आ जाए इस तरीके से। अच्छा ये मॉडल लाइन में और यहाँ पर एनोटेट में डिटेल लाइन है, ये दोनों लाइंस है सारी, लेकिन वो ड्राफ्टिंग के लिए यूज होती है। एक लाइन में यहाँ पर आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, अब आपको पता लग जाएगा। ये देखिए ये 3D में आपको शो होगा और वो 3D में आपको शो नहीं होगा ये वाला, यानी ये सिर्फ 2D ड्राइंग की हद तक है, ठीक है। ये 3D में इसलिए शो होता है जैसे आप कट करें, अज्यूम करें कि आप काम कर रहे हैं उसमें, किधर आपने चूना डाला है बंदे के लिए प्लॉट को, मतलब है कि आपने उसको एक तरीके से आप उसको हाफ करके बता रहे कि ये आपका प्लॉट है। तो ये किस्म का आपके पास प्लॉट हो जाएगा। इसके अंदर के हम सारे हिस्से में हम काम करेंगे। इसकी डायमेंशन देखना चाह रहे हैं तो डायमेंशन DI शॉर्टकट की है, इसकी अलाइन डायमेंशन, इस पे क्लिक कर लें। और ये देखिए यह भी इस तरीके से ले रहा है। तो यहाँ पर ऊपर देखें वॉल सेंटर लाइन पे होगा, इसको वॉल पेस्ट कर दें, ठीक है। और अब देखें इसका एक कोना मैंने क्लिक किया है, दूसरा क्लिक किया है, तो ये देखिए आपके पास आ रहा है 54 फीट। इसी तरीके से अगर मैं इसकी यहाँ से ये ऐसे से एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया, ये देखिए 25 फीट आपके पास आपकी प्लॉट की डायमेंशन आ चुकी है। सेम एड्रेस को मैं सारी जगह से ले लेता हूँ, ये भी हो गया जैसे ये और ये। अच्छा ये तो हमने सिंपल सिंपल डायमेंशन ले ली ना।
आपके पास कोई ऐसे काम है, आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं इसके अंदर, तो आपने ऑटोकैड में यूज किया होगा कि हम उसमें पहले सर्कल्स बनाते हैं और वो, तो उसके लिए आपके पास डायगोनल का होना जरूरी है। ठीक है, तो वो अगर इस पे काम करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम यही तरीका है। आर्किटेक्चर पे आज मॉडल लाइन ले लें। ठीक है, मेरे पास एक प्लॉट था, मैं क्या करता हूँ ये देखें, उसकी डायमेंशन थी, अब ये बिल्कुल ही एक अजीब किस्म का इरेगुलर शेप प्लॉट था। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि हमने कैसे इसको बनाया। 44 फीट उसका फ्रंट था। ठीक है, बाकी इसके हमारे पास डायगोनल थे तो आसानी हो गई थी। मैं एक मिनट अपने मोबाइल से देख के आपको तरीका कार इससे बता देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पास है यहाँ पर एक मिनट। हम्म, हाँ, अच्छा, 44 फीट उसका क्या था, आपके पास इसका फ्रंट था। ठीक है ना, तो एक डायमेंशन सीधी ले लें उसकी रेफरेंस के तौर पे। अब उसका हमारे पास क्या था, उसका एक डायगोनल था और यहाँ वाली में इसकी इस तरीके वाली जो उसकी डायमेंशन है वो लेते हैं। यहाँ पर सिंपली सर्कल क्लिक कर लें। सर्कल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर लें। ठीक है, और मैं इसको देता हूँ इसकी जो वो है हाँ लेंथ है 61 फीट है। 61 फीट पे क्लिक करके पहला सर्कल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर दूसरा सर्कल लगाएं और उसके ऑपोजिट पे जो डायगोनल होगा, अब यहाँ पर मेरे पास है 59 फीट। ये भी आपको वाजे हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर आपके पास दो सर्कल बन चुके हैं। मॉडल लाइन सिंपल लें, जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है इसको ले आए और इसको इसके साथ मिला लें। ठीक है, बाकी इनकी ज़रूरत हमें नहीं है तो इनको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मैं दोबारा मॉडल लाइन लेता हूँ। ठीक है, मॉडल लाइन लेने के बाद एक और सर्कल लिया। यहाँ पर देखें तो मुझे मेरे पास एक दूसरा डायगोनल है और वो है 69 फीट। तो मैं 69 फीट पे एक क्लिक कर दिया। ठीक है, और जो ये वाली डायमेंशन है वो है मेरे पास 15 फीट। तो मैं इसको 15 फीट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब मॉडल लाइन ली दोबारा से, जहाँ पर ये इंटरसेक्शन हो रही है इसको मैंने इसके साथ लगा दिया। सेम एज इट इज मैंने लाइन ले ली और ये देखें हमारे पास, आपके पास ये जो अ, वो है, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। अब डायमेंशन चेक करते हैं और मैं आपको बताता हूँ डायगोनल कौन से वाला हमने लिया। मैंने यहाँ से डी आई डायमेंशन ले लिया एक, तो ये देखिए 15 फीट, सेम एज जो मैंने आपको बताया था। बैक साइड उसका 15 फीट था। ये वाला जो था डायमेंशन, ये आपके पास 61 फीट था। ठीक है, फ्रंट उसका मैंने जो अभी आपको बताया था वो था 44 फीट। ये प्लॉट था जो हमारे पास एक बंदे का आया था। तो ये देखिए एक ये हो गया। ये वाली थी 56 फीट और 7 इंच, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन हमारे पास आई थी और इस तरीके से आप प्लॉट को सेटिंग दे सकते हैं। ये 3D में आपको शो होगा, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। अब हम इस पे वॉल्स ड्रा करते हैं। वॉल्स का तरीका कार क्या है कि आप वॉल पे आ जाएं, डब्ल्यू एस की शॉर्टकट की है, वॉल आर्किटेक्चर ले लें। ठीक है, वॉल आर्किटेक्चर के बाद मैं यहाँ एडिट टाइप पे आ जाऊँगा। डुप्लीकेट करके इसको मैं 9 इंच वॉल के नाम से एक नाम दे देता हूँ। डुप्लीकेट क्यों करते हैं, ये रेविट की अपनी सारी फैमिली है, अब यानी अपनी वॉल्स हैं सारी, जो भी है कंप्लीट है। मैंने सिंपल, आपके पास जेनरिक 8 इंच था तो हम ओरिजिनल पे काम नहीं करते, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप 9 इंच की एक वॉल बनाएंगे और अगर आप उसको चेंज करते 4.5 इंच में, तो जो 9 इंच की बनाई होगी वो भी चेंज हो जाएगी। तो डुप्लीकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये डुप्लीकेट करके 9 इंच वॉल बना दिया। मजीद मैं यहाँ पर एडिट पे आ गया, 6 को मैंने 9 इंच में चेंज कर दिया। अब बारी आती है मटेरियल की, या मटेरियल बाय कैटेगरी पे क्लिक कर दें। ठीक है, इस बाय कैटेगरी में आप इसको क्लिक करके यहाँ से इसको कॉमन ब्रिक वॉल या ब्रिक सरफेस पे लिख दें। ब्रिक लिखते हैं या कॉमन ब्रिक लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, आपके पास यहाँ राइज हो जाएंगी ब्रिक वॉल। इस पर क्लिक करके यूज रेंडर अपीयरेंस और ओके कर दें और दोबारा ओके कर दें। इस तरीके से ये वॉल आपकी बन गई। काम करने से पहले इस रिवेट को ये पता है कि आप रोड लेवल से 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। हाइट कितनी होनी चाहिए वो आपने इसको बतानी है कि जी ग्राउंड फ्लोर स्लैब यानी 11 फीट की हाइट पे इसमें जाना है।
तो ये देखें, अब मैं यहाँ से एक वॉल ड्रा करता हूँ। अच्छा, वॉल ड्रा करने के लिए आप यहाँ से ये देखिए मुख्तलिफ कुछ तरीके हैं, लेकिन जब आप किसी के लिए ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें हम यूज़ करते हैं वॉल सेंटर लाइन इनर वॉल्स के लिए, आउटर के लिए फिनिश फेस एक्सटीरियर और इंटरनल के लिए फिनिश फेस इंटीरियर या वॉल सेंटर लाइन, ये चीज़ें हम यूज़ करते होते हैं। मैं फिनिश फेस एक्सटीरियर लेता हूँ, एक कोने से क्लिक किया, ठीक है, ये दूसरा कोना हो गया, ये इसका तीसरा हो गया, और चौथे पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगर आप इसको 3D में चेक करना चाहते हैं, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इसको मैं रियलिस्टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये रियलिस्टिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा नहीं बल्कि सारा क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से, और रियलिस्टिक भी ये थोड़ी वो करेगा, लोडिंग करेगा। हाँ हाँ, ये सब करा। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। इसको आप यहाँ पर देख लें तो ये आपके पास हो जाएगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं शेडेड में भी, कंसिस्टेंट कलर भी, टेक्सचर में इस तरीके से होगा, और ये रियलिस्टिक है, ठीक है। तो ये आपके पास ये रियलिस्टिक हो गया और फाइन। तो ये देखिए इस तरीके से आपको शो होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? हेलो। जी सर, क्लियर है। अच्छा, बस मैं इनर की अभी आवाज ये यहाँ पर मैं पीछे के साइड पे एक ओटीएस देना चाह रहा हूँ जो कि 3 फीट 6 इंच होगा। उसके लिए मैंने सिंपल एक वॉल ड्रा कर ली, ये आपका ओटीएस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सीढ़ी में जाएं तो इस तरीके से आपको शो होगा। उसके बाद इसके ऊपर अभी मैं सिंपल सिंपल वॉल को यूज़ करूँ, इसके ऊपर डिटेलिंग जैसे प्लास्टर और पेंट हो गया वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा। सिंपल इसको मैंने क्लिक कर लिया वॉल को। अब मैं कहता हूँ यहाँ दरमियान से एक वॉल मैंने ले ली, और ये आपका पहला वो हो जाएगा कमरा। इसको आप साथ ही साथ यहाँ पर डायमेंशन लेते जाएं इस तरीके से, तो आपको पता लगता जाएगा कितनी बाई कितनी चाहिए। ये पहला कमरा हो गया। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं इसको 11 11 का 11 ये आपके पास पहला कमरा हो जाएगा। फिर डब्ल्यू मैंने क्लिक कर लिया, WA, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, ये हो गया। यहाँ से मैंने एक और वॉल ड्रा कर ली और उसको यहाँ पर लाकर मोड़ दिया। अब इसका वॉशरूम बनाना है, तो ये जो वॉल है, वॉल आर्किटेक्चर आप यूज़ कर रहे हैं, मुझे 4.5 इंच की वॉल भी चाहिए होगी। आप बना सकते हैं बिल्कुल सिंपली, इसी को ही आप ले लें, 4.5 इंच वॉल के नाम से एक बना लें, ठीक है। एडिट में चले जाएं, इसको आप 4.5 इंच में चेंज कर लें इस तरीके से, और इसको आप ओके कर दें, ठीक है। यहाँ से आप एक वॉल लगा लें, ये 4.5 इंच की वॉल इस तरीके से आएगी, लेकिन इसको मैं 9 इंच रखूँगा। और जो दूसरी वॉल मैं बनाऊँगा ये वाली CS करके, इसको आप 4.5 इंच कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। सर एक क्वेश्चन था। जी, सर जिस तरह हम ऑटोकैड में ऑफसेट दे के उसकी डायमेंशन दे के फिर उसको वॉल को ड्रा कर सकते हैं, आप जस्ट इसको इसी तरह से ड्रा कर रहे हैं या कुछ डायमेंशन दे रहे हैं इसकी स्पेसिफिक? डायमेंशन भी एक तरीके से लगती हैं इसमें जब आप काम करते हैं। जैसे अभी मैंने इस पे वॉल लगा ली, अब आप जी इसको सर। स्पेसिफाई करते हैं कि जी 5 बाई 5 या हाँ, सही 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 सारी सही सही सर। इस तरीके से ये साथ ही साथ में इसी तरीके से डायमेंशन देते हैं। ये हो गया। यहाँ से मैंने एक ले ली, ये 12 फीट है, ये वाली फर्स्ट 12 फीट और एक रूम, और ये दूसरा रूम, और ये इसके दरमियान से यहाँ पर वॉशरूम हो जाएंगे। ये पीछे आपके पास ओटीएस हो जाएगा। सेम है, यहाँ से दोबारा वॉल मैंने ले ली, ठीक है। ऑफसेट जी आप सर। देख सकते हैं, ऑफसेट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफसेट यूज करने के लिए है कि फिर एक चीज को दोबारा सेटिंग देनी पड़ती है। तो ये मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो काम अच्छा हो जाता है। सर यानी कि जस्ट हम वॉल को ड्रा करके उसके बाद उसको डबल क्लिक करके एडिट करके डायमेंशन दे देंगे उसकी। हाँ, कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, वो बहुत आसान सही काम सही वाला है। ये देखिए अब मैं कर सही रहा है हूँ। सर।
अब ये इसका लॉस हो जाएगा, इसको मैं यहाँ से अगर एडजस्ट करना चाहूँ, ये देखिए इस तरीके से। अगर आप इसकी लेंथ को थोड़ा ज़्यादा करना चाहते हैं, इसी पर क्लिक कर दें तो आप लोड इस सही सर। तरीके से। और ये साथ ही साथ आपके पास ये डायमेंशन फिलहाल के लिए लगी रहेंगी। जब आप जी प्लानिंग जी सर। होते हैं तो डायमेंशन लगी हुई रहनी चाहिए। तो जब आप काम करते हैं आपको पता होता है कौन सी चीज़ देखनी है। जब टेक्स्ट ऐड करने की बारी आएगी फिर वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर ये सारा हम हटा के इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक ड्राइंग होती है वैसे हम इसको बनाएंगे। जी मैं सर। टेक्स्ट कर देता हूँ और एक बार यहाँ से ड्रॉप मैं करके लगा देता हूँ। और अब यहाँ पर दरमियान में फ्रंट पर मुझे यहाँ पर एक डक चाहिए होगा। तो मैं इसी जो सरकारी वाल है ये मैं सी एस करके यहाँ से 4x4 का एक मैं डक बनाना चाह रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैं डायमेंशन डी आई शॉर्टकट की है इसकी, देखें। जी सर। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा, ये मैंने वाल बना दिया है और यहाँ से आप इसकी पिक्चर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। ये जो वाल होती है साइड की जो हम बनाते हैं इसको आप फ्लिप भी कर सकते हैं। आपके पास जो आपका वो ये किस तरीके से आप अंदर भाई, ठीक है, इस तरीके से आप और मैं इसी अगर 4 इंच की वाल को कंटिन्यू करना चाहता हूँ कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो कमांड से आप इसको एडजस्ट करके इसको मिला भी सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब अगर आप इस तरीके से आप इसको सटीक दे सकते हैं। इसको अगर मैं लेना चाहता हूँ, लेट्स से कि मैं इसको 9 फीट करना चाह रहा हूँ। तो ये जब इस तरीके से हो तो अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ, मैं ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, मैं 11 फीट का ये वाला। और ये वाला जो है मैं वॉशरूम करना चाहता हूँ और इसको करता हूँ। और यहाँ पर आपका होता है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर अगर ये बंदा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, आप 5 फीट कर दें तो ये आपके पास एक चीज़ और। यहाँ पर अगर आप तो मैं इस बाल को बढ़ाता हूँ के लिए आप यहाँ पर एस एल शॉर्टकट और इस बात शॉर्टकट किया। अब अगर मैं अब कहता हूँ कि ये सीधे के तरीके से आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। एक भी तरीका यहाँ पर है जिसको आप तो मैं यहाँ पर क्या और आपके पास आप जो है यहाँ से देखिए प्रिंट और आप जाएगा। ये है ये वाला एरिया है। अगर आप इसको साथ ही साथ देखें तो हो जाएगा आपका सारा काम यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर ये हो गया और अब ये मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ तो ये आपके पास तो ये वाला जो एरिया है इसको आप ओपन छोड़ सकते हैं। यहाँ से आपका ये डाउन हो जाएंगे और सेम ऐसे ये वाला आपके पास कारपोर्ट हो जाएगा जो आप हो सकती है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? जी सर क्लियर। ये वाली जो वॉल है हटाना चाहते हैं कुछ देर के लिए हटा सकते हैं। अच्छा, रिवेट में यहाँ पर आपको मेन गेट खुद बनाना पड़ेगा। गेट की जो डिजाइनिंग आप अक्सर आर्किटेक्चर जो है तो खुद ही होती है, आप खुद अपने आइडिया से एक्सपीरियंस कमांड को यूज करेंगे उस तरीका मैं आपको बता सकती हूँ। अभी का यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर 2 चीज़ें ऐड करनी है, प्लास्टर और पेंट। वो आप कर सकते हैं। ये मैं आखिरी इसको करता हूँ फिर बस एडिट टाइप में चले जाएँ और मैं इसकी बात पे जाता हूँ एडिट टाइप पे या एडिट में चले जाएँ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए एक्सटीरियर साइड है, इंटीरियर साइड है। यहाँ पर आप एक इंसर्ट कर ये जो स्लाइड है इसको आप अप ले जाएं, एक और इंसर्ट करें डाउन। सेक्टर 1 से इसको चेंज करके फिनिश 1 दे दें, इसको फिनिश 2 दे दें। फिर एक इंसर्ट करें स्लाइड, इसको अप ले जाएं और इंसर्ट करें डाउन। ये वाली जो स्ट्रक्चर 1 होगी वाली को स्ट्रक्चर 1 के बीच जो प्रोड्यूस होगी आपकी वॉल होगी, उसके एक्सटीरियर साइड और उसके इंटीरियर साइड आपका वो आ जाएगा, क्या नाम लेते हैं, पेंट और प्लास्टर। तो फिनिश 1 में प्लास्टर आ जाएगा। यहाँ पर प्लास्टर आपको देगा, जैसे ये है मैंने इसको ले लिया यहाँ पर और मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, ये रेविट का अपना मटेरियल है। आप अपना अपना मटेरियल बनाना चाहते बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंट्रोल उसके बाद रह जाएगा आपके पास प्लेन। पेंट पे आ जाए, पेंट पे आप यहाँ से कोई सा भी लिंक कर सकते हैं। तो मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ यहाँ पर। और ये जो प्लास्टर होगा प्लास्टर को आप देखो, मैं अगर इसको 0.5 इंच में इसको थिकनेस दे देता हूँ यहाँ पर, और इसी को कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। कॉपी कर देता हूँ और दोबारा कॉपी कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास आ जाएगी। अगर मैं इसको दिखना चाहूँ इस तरीके से आपके पास आपकी वॉल्स पे अप्लाई हो जाएगा। एंड पे क्यों नहीं हुआ, एंड पे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये अलहदा डुप्लीकेटेड है। तो ये जो चीज़ है आप कर सकते हैं, और वो कैसे आप अवॉइड इसको कर सकते हैं। कंट्रोल एस से इसको आप सेव कर लें सबसे पहले। ठीक है, नाम चेंज करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, प्रोजेक्ट 1 ऑप्शन में आ जाए। इस 20 से इसको 1 पे कर दें ताकि आपके पास एक ही फाइल बने। ठीक है, और सेव इसको कर दें। ठीक है, तो ये सेव हो जाएगा। इसका तरीक़ाकार क्या है कि एक इसके ऊपर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप एडिट टाइप में जब चले जाएंगे तो यहाँ पर एडिट में जाएं तो वो सारा प्रोसेस दोबारा अपना सकते हैं। अदरवाइज इसका एक और तरीका ये है, इसी पे 9 इंच वाली पे चले जाएं, एडिट टाइप पे चले जाएं। ठीक है, इसी को ही डुप्लीकेट कर दें अगर उस क्वारी से बचना चाहते हैं। 4.5 इंच वाल, इसको मैंने नाम दे दिया है। एडिट में चले जाएं और सिंपली 4.5 को सॉरी 9 इंच को 4.5 इंच में तब्दील कर दें, इसको ओके कर दें। ठीक है, ये अभी इस पे अप्लाई हो गया ना, इसको आप हटा के इसको दोबारा 9 इंच कर दें। बाकी जो जो होगी जैसे इसमें है यहाँ पर चले जाएं, जैसे ये कंट्रोल से आप इन सबको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो मैंने नाम दिया इसको आप कर दें। ये देखिए बस ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर इस तरीके से आपका काम हो जाएगा। चलिए बस इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, एंड करता हूँ, और आप इसको देख लें। मैं इसकी फिर रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।